रोचक गणित कक्षा 4 पाठ संख्या 8 समय। इसके अंतर्गत हम लोग कैलेंडर के साथ खेल सीखेंगे और कैलेंडर देखने की समझ बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक गतिविधि करते हैं। तो गतिविधि को शुरू करने के पहले हमारे पास कुछ आवश्यक सामग्री होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास है ये पासा, डाइस और सिक्का। तो हम लोग इसके लिए कुछ खेल के नियम को समझेंगे। पहले पासा फेंको, जो संख्या प्राप्त हो उतने कैलेंडर पर सिक्का को आगे बढ़ाना है। दूसरा नियम है, जिस घर में सिक्का पहुंचे उस घर की तिथि और दिन बताना है। फिर अगले किस तिथि को फिर वही दिन आएगा। अगला प्रश्न है, उस माह में वह दिन कितने बार हुआ है। सभी बच्चे बारी बारी पासा फेंकेंगे और जितने नंबर पासा में आएगा उतने घर को सिक्के को बढ़ाएंगे और उस तिथि को के बारे में विस्तार से बताएंगे। जिस बच्चे का सिक्का सबसे पहले रविवार वाले खाने में आएगा वह विजेता घोषित होगा। तो चलिए हम लोग इस गतिविधि को शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक कैलेंडर है, अगस्त माह का, इसी वर्ष का है, जिसमें और एक ये सिक्का है और एक पासा है। तो चलिए हम एक करके दिखाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम पासा ऐसे चले तो आया 6, तो हमको 6 घर चलना है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 तारीख को कौन सा दिन है, तो गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार, थर्सडे। अगला थर्सडे कब आएगा, 13 तारीख को, उसके बाद 20 को, उसके बाद 27 को। अब इस अगस्त माह में कुल कितने दिन थर्सडे हैं, तो 1 2 3 4 दिन है। तो इतना हमको बताना पड़ेगा। फिर दूसरे बच्चे पासा को चलेंगे तो 4 आया, तो 4 घर को आगे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4, तो आया 10 तारीख। तो 10 तारीख को कौन सा दिन है वो बच्चा बताएगा। जैसे यहाँ क्या है, सोमवार। अगला सोमवार कब है, 17 तारीख को। उसके बाद फिर सोमवार कब है, तो 24 तारीख को। उसके बाद फिर 31 तारीख को, और एक जो बीत गया वो 3 तारीख को भी सोमवार था। तो उस अगस्त मंथ में कुल कितने सोमवार हुए, मंडे। 1 2 3 4 5। अब फिर से दूसरे बच्चे की बारी, तो फिर 6 आया। 1 2 3 4 5 6। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बच्चा का सबसे पहले संडे में आ जाएगा, वो अगर उस दिन की तिथि को बता देता है तो विजेता होगा। तो यहाँ 16 तारीख संडे है। अगला संडे कब आएगा, 23 को। और इस अगस्त महीना में कितना संडे है, 1 2 3 4 5। अगर बच्चा वो बता देता है तो वह विजेता घोषित हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी बच्चों को बारी बारी करके सिखाते हैं। खेल गतिविधि में भाग लेने कहते हैं और कैलेंडर की समझ बनाते हैं। तो चलो तुम करके दिखाओ। सिक्का यहाँ से शुरू हुआ, करो तुम और हम खेलते हैं। कितना है, 3। चलो बोल के चलो। 1 2 3। 3 तारीख। 3 तारीख को सोमवार। अगला सोमवार 10 तारीख को आएगा, फिर 17 तारीख और फिर 24 तारीख। अगस्त महीना में टोटल 1 2 3 4 5 सोमवार। ठीक है, अब मेरी बारी, हम चलते हैं। 1 आया, 1 घर चले। 4 तारीख मंगलवार। अगला 11 तारीख को, फिर 18 को, फिर 25 को, और अगस्त महीना में 4 मंगलवार। अब तुम्हारी बारी। 2 1 2।
6 तारीख गुरुवार है, थर्सडे, और अगस्त महीना में 4 थर्सडे है। और ठीक। अगला थर्सडे 13 तारीख, 20 तारीख और 27 तारीख को है। तो हम लोग देखते हैं ठीक 6 तारीख और 13 तारीख के बीच में कितने दिन का अंतर है? 7 दिन का। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 दिन के बाद फिर आएगा यही दिन, तो ये दोनों में घटाएंगे तो 7 का ही अंतर होता है। 13 से 6 घटाएंगे तो 7, 20 से 13 घटाएंगे तो 7। इसी तरह से हम लोग सभी बच्चों को इस गतिविधि में शामिल करेंगे और इस कैलेंडर को देखने की गतिविधि कराकर उसके समझ बनाएंगे। तो अब हम लोग रोचक गणित पुस्तक के पृष्ठ संख्या 47 पर आएंगे। इसमें जो गतिविधि है उसको पूरा करेंगे। अब हम लोग को इसको आप कैलेंडर देखना सीख गए। इस गतिविधि को चलो हम लोग पूरी करते हैं। ये तुम्हारे रोचक गणित के पृष्ठ संख्या 47 पर है, उसको हम लोग करते हैं। इसमें है कैलेंडर को देखकर सप्ताह के दिनों की संख्या लिखिए। तो दिनों का नाम इधर दिया हुआ है, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तक है। और इधर जनवरी में सोमवार कितने, मंगलवार कितने, बुधवार कितने और फरवरी में कितने, तो इसको भरना है। तो हम लोग भरेंगे। तो यहाँ कैलेंडर को देखना है। तो जनवरी माह का कैलेंडर है, तो पूछता है कि जनवरी माह में कितने सोमवार। तो गिनेंगे सोमवार, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे। मंगलवार कितने हैं? 1 2 3 4, वो भी 4 है। बुधवार 5 है, बृहस्पतिवार भी 5 है, शुक्रवार भी 1 2 3 4 5 है, शनिवार 1 2 3 4 है और रविवार 4 है। तो इस तरह से इसको हम भर देंगे। इसी तरह हम लोग फरवरी का कैलेंडर को देखकर भी यही गतिविधि करेंगे कि सोमवार फरवरी में कितना है, तो 4 है। इसको इस तरह से पूरी तरह से भर देंगे। अब कैलेंडर को देखकर इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में देख लो कितने दिन है, यहाँ भरना है। फिर यहाँ मंगलवार से पहले आता है, तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? सोमवार। तो वहाँ भरेंगे। शनिवार और सोमवार के बीच आता है, तो शनिवार यहाँ है और सोमवार यहाँ है, उसके बीच में आएगा तो रविवार। जो बहुत पसंद होता है उस दिन छुट्टी रहता है सबका। अब अगला है कि को स्कूल में छुट्टी रहती है। किस दिन छुट्टी रहती है? किस सप्ताह के किस दिन को? रविवार। तो उसको भर देना है। इस तरह से हम लोग आज 4 पार्ट में क्या क्या सीखे? तो कैलेंडर देखना सीखे, कैलेंडर की समझ बनाए, घड़ी मॉडल के सहारे घड़ी देखना सीखे, पूर्वाह्न और अपराह्न की समझ विकसित किए, और किस महीने में कितने दिन होते हैं इसकी भी समझ हम लोग गतिविधि के द्वारा कर लिए। तो आशा है आप लोग इस रोचक गणित कक्षा 4 के पाठ संख्या 8 समय को अच्छी तरह से समझ लेंगे और पुस्तक में दिए गए अभ्यास को पूरी करेंगे। धन्यवाद।